हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बुक समरी, जिस बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी। इसको जानकर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, जिससे आप जीवन में अपार सफलता हासिल करेंगे। व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? दोस्तों, बचपन से ही आप आईक्यू के बारे में तो सुनते आए होंगे। आईक्यू से हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज़्यादा आईक्यू वाले लोग ज़्यादा सफल माने जाते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी ज़रूरी है, और इसी को हम EQ यानी इमोशनल कोटेंट से मेजर करते हैं। वास्तव में हाई आईक्यू वाले लोग बहुत बार सफल नहीं हो पाते, बल्कि जिन लोगों में आईक्यू और ईक्यू का सही बैलेंस होता है, लाइफ में वही सफल होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अंदर के इमोशंस को समझना और उन्हें खुशी हासिल करने के लिए कंट्रोल कर पाना। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी को डांट पड़ी हो और वह रोने लग गया हो? ऐसा इसलिए होता है कि डांट पड़ने से उस व्यक्ति का डर का इमोशन आ जाता है, वह उसे ठीक से समझ नहीं पाता और रोने लगता है। तो यहाँ पे अगर उस व्यक्ति में EQ ज़्यादा हो तो वह अपने डर के इमोशंस पर काबू पा सकता है। जिस चीज़ के लिए डांट पड़ी है वह उसके लिए अपोलोजाइज कर सकता है और अपनी भूल को सुधार सकता है और खुद में कॉन्फिडेंस का इमोशन ला सकता है। कुछ स्टूडेंट्स टॉप क्यों नहीं करते हैं और दूसरे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव मोटिवेशन होते हैं, वे दूर की सोचते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पर मौज मस्ती के इमोशंस हावी होते हैं। अगर वह भी इस इमोशंस को समझ सके और उन्हें कंट्रोल कर ले तो वह भी सफल हो सकेंगे। ये दो एग्जाम्पल्स में आप समझ ही गए होंगे कि EQ डेवलप करना कितना इम्पॉर्टेंट है। यह लाइफ के हर क्षेत्र में काम आता है। रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट फील्ड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस का ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अपना रोल है। जैसे रिलेशनशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस का लाइफ के हर क्षेत्र में रोल है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले, आपका पार्टनर के साथ जो रोमांटिक रिलेशन है उसमें इमोशंस की काफ़ी वैल्यू होती है। हर बार आप अपने पार्टनर को फील करवाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करेंगे और हमेशा कठिन परिस्थितियों में भी आप उनका साथ देंगे। इससे आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और आपका पार्टनर आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा और वह भी इन इमोशंस को आपके प्रति रेसिप्रोकेट करेगा। दूसरा है ऑफिस। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आप उनके प्रति सिंपैथी वाला रवैया रखें। उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करें, उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें। उनकी गलतियों पर बेवजह ना डांटें, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। हमेशा उनका मान सम्मान करें। यह सब करने से आपके उन एम्प्लॉयज़ के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट के इमोशन जागृत होंगे। वे हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे और हमेशा आपकी कंपनी के लिए दिल लगा के काम करेंगे और इस तरह से आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा सफल होगी। पेरेंट्स, आजकल बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं। इससे पेरेंट्स को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ त्याग किया है। खुद आधे पेट रहकर भी वह यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से खाए, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल में पढ़ पाए, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का हाल चाल पूछते रहें, उनकी सेवा करते रहें, यह देखें कि उन्हें अच्छे से खाना खाया है या नहीं। इससे आपके पेरेंट्स के दिल में भी आपके लिए बहुत ही प्यार और इमोशन रहेगा। वे हमेशा आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही आपके बच्चे भी आपका ही अनुकूल करेंगे। सोसाइटी, आज की सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, जिसे देखो भाग ही रहा है। सबको कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना है, कोई ना कोई एम्बिशियस पूरा करना है, लेकिन इन सब के चक्कर में लोग यह भूल गए हैं कि उनका असली इमोशन जो खुशी चाहने का है वह इस दौड़ भाग में कहीं खो गया है और लोग खुश होने के बजाय दुखी हो गए हैं। ऐसे में आप समाज के प्रति बहुत सी सिंपैथी का रवैया अपनाएं। आज सबके दिलों में कोई ना कोई जख्म है, हर कोई किसी न किसी दुख को झेल रहा है। ऐसे में आप उनके दुख को और ना बढ़ाएं। अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर क्रिटिसाइज़ भी ना करें।
अच्छा तो यह रहेगा कि सबकी रिस्पेक्ट करें, सब दोस्तों का हालचाल पूछते रहे, किसी की हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। साथ ही साथ इसको शेयर करके आप जो है उनकी ईक्यू के बारे में पता लगा सकते हैं। इन सब से आप समाज में पॉजिटिव बदलाव ले आएंगे और दोस्तों के साथ आपकी फ्रेंडशिप और गहरी हो जाएगी। चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भरपूर प्यार करें, हर दिन उन्हें हक करें, बचपन से ही उन्हें दूसरों के रिस्पेक्ट करना सिखाएं। लेकिन इसके लिए आप पहले उनके रिस्पेक्ट करें, उससे उनके सेल्फ स्टीम बहुत बढ़ जाएगी और आगे चल के वह कहीं हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें डांटते रहते हैं वे आगे चलकर बहुत ही दब्बू बन जाते हैं। वे स्कूल में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, टीचर से बात करते हुए भी वे हिचकिचाते हैं। इसलिए बच्चों को बेवजह ना डांटें। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों की गलती पर भी चुप रहते हैं उन्हें बच्चे आगे चलकर बहुत बदतमीज़ किस्म के बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को डांटना तो उचित नहीं है, लेकिन उन्हें टोकना ज़रूरी है। उन्हें लॉजिकली समझाएं, पहले उनसे पूछें कि इस बर्ताव से क्या नुकसान होगा, फिर उन्हें उचित गाइडेंस दें। इस तरह आप अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बना पाएंगे। हाउ टू एनहांस योर ईक्यू। किताब के इस भाग में लेखक ने ईक्यू बढ़ाने के तरीके बताए हैं। इसे सीखकर आप भी अपना ईक्यू बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आप अपनी ईक्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। बहुत बार हमें यही पता नहीं होता कि हम जिंदगी में आखिर चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता कि उन्हें खुशी मिलेगी कैसे। बहुत से लोग सिर्फ भेड़ चाल में चलने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन यह सच नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे खुद अपनी 9 से 5 वाली जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी और बंगला मिल जाए तो वह बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से अमीर लोग तरह तरह के कष्टों में उलझे हुए हैं। कुछ तो डिप्रेशन से पीड़ित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत से ड्रग्स आदि लेने लगते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम आखिर ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे अंदर इमोशंस का कन्फ्यूजन। दिन भर में हमारे अंदर लगभग 60,000 तरह के विचार आते रहते हैं, जिससे हमारे भीतर इमोशंस का कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। इससे ब्रेन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो पाते। इस सब को दूर करने के लिए लेखक ने कहा है कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। फ़ोन और टीवी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम कर दें, क्योंकि इन दोनों की वजह से आपके अंदर इमोशन की सुनामी ही आती रहती है और आपका दिमाग इन फालतू के विचारों को प्रोसेस करते करते परेशान हो जाता है। इससे आपके अंदर के क्रिएटिव आइडिया गायब हो जाते हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशन को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें और उसका निवारण ढूंढ लें। इससे आपकी अपनी प्रॉब्लम्स का सही पता चल पाएगा। इस तकनीक से आप सेल्फ अवेयरनेस होंगे, यानी आप अपने आप को जानने लगेंगे और आपके जो असली इमोशंस हैं आप उनके करीब आएंगे। आपको भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वही काम करेंगे जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। नेक्स्ट इज़ चैनलाइज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को एक सही दिशा में चैनलाइज करना सीखें। अगर किसी बात से गुस्सा है तो उस गुस्से को निकालने के लिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर पड़ोसी ताने देते हैं तो आप मन ही मन में यह डिसाइड कर सकते हैं कि एक दिन आप बहुत ही सफल इंसान बनकर दिखाएंगे। फिर उस कार्य में जुट जाएं, ना कि गम के सागर में डूब जाएं और ना ही किसी एडिक्शन में फंस जाएं। इसी तरह से अगर आपके मन में गम या दुख का इमोशन है तो उससे बहुत ही क्रिएटिव काम कर सकते हैं। कविता, गीत, गज़ल, पेंटिंग, किस्सा, कहानी, उपन्यास आदि बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वे अपने संघर्ष की पीड़ा को अपनी कला में डाल देते हैं और ऐसा उनके मास्टरपीस बन जाते हैं। तो इस तरह किसी भी इमोशंस को आप आउटबर्स्ट में कन्वर्ट ना करें, बल्कि उससे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे भी आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। उसके बाद आता है मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी बातों में दुख और निराशा में डूब जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते। ज़िंदगी में तो सुख दुख आते ही रहेंगे। अगर
कभी कोई दुख आ जाए तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना सीखें। इसके लिए आप कोई सेल्फ हेल्प मोटिवेटिंग किताब पढ़ सकते हैं, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं या सेल्फ हेल्प बुक की समरी सुन सकते हैं। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो देखेंगे आपका मूड काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगा और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो रहे होंगे। दोस्तों याद रखें, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। कभी बरसात होती है तो कभी पतझड़, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। इसी तरह से कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। इसलिए कभी भी सिचुएशन अगर बुरी हो तो आप धैर्य ना खोएं और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हर दिन एक्सरसाइज करने का नियम बनाएं, गार्डनिंग शुरू कर दें, कहीं घूमने निकल जाएं, अच्छा म्यूज़िक सुने, मेडिटेशन आदि करें। इन सब से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी EQ बहुत बढ़ जाएगी। रिकॉग्नाइज इमोशनल इन अदर्स। EQ बढ़ाने के लिए केवल अपने इमोशंस को जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको सामने वाले के इमोशंस को भी समझना होगा। अगर सामने वाला दुखी है तो उस समय जोक्स आदि ना सुनाने लगे, बल्कि उस समय आप भी उसके दुख को समझें और अपने अंदर सीरियस इमोशंस लाएं। इतने से ही सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान जाग जाएगा। फिर आप सिंपैथी के इमोशंस का इस्तेमाल करें और सामने वाले को उचित मोटिवेशन दें, लेकिन इसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ ना करें, क्योंकि वह पहले ही दुखी है। आपकी बातों से और भी दुखी हो सकता है। अगर आपके अंडर लोग कम काम करते हैं तो उनके काम में बेवजह की फॉल्ट ना निकालें। अगर कोई कमी रह गई तो उसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताएं और उन्हें उसे ठीक करने के लिए मोटिवेट करें। इससे उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट का इमोशन आएगा। अगर आप दूसरों को डराते हैं तो वह सामने तो इज्जत करेगा, लेकिन पीठ पीछे गाली ही देगा। तो इसी तरह से हर सिचुएशन में आप सामने वाले के इमोशंस को भी ध्यान में रखें और उचित व्यवहार करें। ऐड वैल्यूज़ टू इमोशंस। अपने इमोशंस को मोरल वैल्यूज़ से भी लिंक करें। जैसे अगर किसी ने कोई बहुत ईमानदारी का काम किया है तो आप उसे अप्रिशिएट करें और उसकी सबसे के सामने प्रशंसा करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट के इमोशंस पैदा होंगे, साथ ही वह आगे भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित होगा। ऐसे ही अपने बच्चों को भी अच्छी वैल्यूज़ सिखाएं। जब भी वे कुछ अच्छा कार्य करें तो आप उनकी भरपूर तारीफ़ करें। इससे उन्हें लगेगा कि जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो इससे काफ़ी खुशी मिलती है, क्योंकि लोग अच्छे कार्य की तारीफ़ करते हैं। इससे बच्चे हमेशा खुशी और अच्छे काम को जोड़ पाएंगे और उसको और बेटर तरीके से कर पाएंगे और कभी गलत काम की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये था दोस्तों आज हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस समरी बुक की, और आशा करती हूँ आपने इस बुक समरी से कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और बुक की समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।